मौजूद है परीजात से, जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया। जानू, आप लोग सब जानते होंगे उन्हें। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। हैं हसन जी? मैं शुक्र अल्लाह, आप बताएं खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने मुझे फाइनली पकड़ ही लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ इस वक्त आप मौजूद थे, पीछे तो देखो फिल्म। पीछे तो देखो जी, बिल्कुल फिल्म के प्रीमियर पे था और फिल्म बहुत मज़ा आया मुझे देखकर, और इतनी प्यारी फिल्म के दिल बाग बाग हो गया। परफॉर्मेंस किसकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आपको? परफॉर्मेंस सभी जानते हैं किसकी अच्छी थी, सब एक ही नाम ले रहे हैं, आदि। और आदि, यासिर, सभी थे, सब ने अच्छा किया, अपना अपना हिस्सा सब ने अच्छा किया परफॉर्म। बट ज़्यादा मुझे लगा कि आदि के लिए तालियां ज़्यादा बजी हैं, तो आई थिंक कि आदि। हमने आपकी जो फर्स्ट ड्रामा देखा था, जहाँ मुझे याद है, हो सकता है कि आपने पहले भी वर्किंग की हो, जानू का किरदार से। बिल्कुल परीजात। ऐसा ही है, परीजात जानू वही तो क्या मेरी। उससे पहले आपने वर्किंग? जी, मैंने बिल्कुल, मैंने 2016 में स्टार्ट किया था उडारी से एज एन ओके। एक्टर। इससे पहले मैं एज प्रोड्यूसर काम करता रहा हूँ। एज एन एक्टर मैंने उडारी से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए हैं। और ये वो डायरेक्टर थे शहजाद कश्मीरी, जिनके साथ मैं पहले 2 से 3 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, जिसमें एक यकीन का सफ़र है और इस तरह के 2 और प्रोजेक्ट्स हैं। तो फिर जब उडारी परीजात के लिए मुझे शहजाद भाई ने कहा कि यार एक कैरेक्टर है बहुत अच्छा, और मैं चाहता हूँ कि वो तुम करो। सो आई वॉज लाइक कि शहजाद भाई क्या कैरेक्टर है, इस सेट के एक ड्राइवर का कैरेक्टर है। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा शहजाद भाई मैं नहीं करूँगा ड्राइवर का कैरेक्टर, कोई अच्छा कैरेक्टर हो तो बताएं। बोला नहीं, ये तुम करके तुम्हें खुशी होगी, जो तुम चाहते हो, जिस तरह का काम तुम जैसे एक्ट्रेस चाहते हैं कि हमें कैरेक्टर वो मिले, हम परफॉर्म करें, तो तुम्हें खुशी होगी ये करके। सो मैं पहले दिन सेट पे गया, और वहाँ पर जब मैंने स्क्रिप्ट देखा और माहौल देखा और फिर पूरा एनवायरनमेंट, फिर वो परफॉर्म करने में मज़ा आने लगा, और फिर वो परफॉर्म किया, और शुक्र अल्लाह का कि वो लोगों ने क्या पसंद उस टाइम किया। आपको पता था कि मैंने अहमद का दोस्त बनना है, और इस तरह से मैंने नुमान इजाज़ का ड्राइवर बनना है? ये बिल्कुल मुझे थोड़ा सा तो ऑब्वियसली जब नरेट किया शहजाद भाई ने कि ये कैरेक्टर है, और इसके जो सराउंडिंग में लोग हैं वो अहमद अली अकबर है और नुमान इजाज़ है। अब अहमद से मैं कभी नहीं मिला था, आई मेट हिम फर्स्ट टाइम एट परीजात सेट। तो जब मैं उससे मिला हूँ और फिर उसके साथ मैंने काम किया है, क्या इंसान है वो डिज़र्व करता है आज वो जिस मकाम पर है। बहुत हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ, एंड सभी को इसकी परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई है। इनफैक्ट अराउंड द वर्ल्ड लोगों ने इसको देखा है, ड्रामे को पसंद किया है। इंडिया में बहुत ज़्यादा फैंस हैं इसके। मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ इंडिया का, बिकॉज मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं बॉलीवुड में, उनका बहुत अच्छा फीडबैक रहा मेरे लिए, अहमद के लिए। नौमी भाई ट्रू लेजेंड हमारी इंडस्ट्री के, और बाकी सब ने अपना अपना वही। बहुत सारे फूल जब लगते हैं तो बुके और गुलदस्ता बनता है, तो ये सारे फूल जिसने लगाए हैं उनका नाम शहजाद कश्मीरी है, जो कि डायरेक्टर थे इस प्रोजेक्ट के। फिर एहसन कश्मीरी जो डीओपी हैं, ये सारे हमने कश्मीर से इंपोर्ट किए थे, एक अच्छी चीज़ बनाएं और वापस जाएं। तो बस अच्छा एक्सपीरियंस है, शुक्र अल्लाह का। अभी और प्रोजेक्ट्स काफ़ी कर रहा हूँ मैं, हम टीवी के साथ ही। आजकल एक चल रहा है बख्तावर, उसके सेट पे हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला आई होप कि लोगों को पसंद आए वो मेरा काम। परीजात में एक ऐसा वक्त आया था जब आपने अहमद का साथ छोड़ दिया, उस वक्त आपके फ़ैन फॉलोइंग ने क्या रद्द अमल था? सब ने यही कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही है, लोगों ने मुझे गद्दार कहा, टिकटॉक्स बने कि गद्दार दोस्त ऐसे होते हैं, दोस्त को ज़रूरत पड़ी। क्या फील किया उस टाइम? मैं आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि लोग रिलेट कर रहे हैं, लोगों को मेरी परफॉर्मेंस इतनी पसंद आ रही है कि वो, मतलब मेरी परफॉर्मेंस में वो सच्चाई लोगों को नज़र आ रही है कि वो देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वाकई इसने एक गद्दार क्या बोलेंगे, गद्दारी के कमल किया है। सो लोगों ने कहा कि आपने फ्लैट रख लिया, फ्लैट के पेपर रख लिए और आप साथ नहीं गए। सो मैंने काफ़ी लोगों को कहा, इससे पहले प्रीवियस जो इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं उनमें भी मुझसे ये सवाल हुआ है कि जी आप गए नहीं। सो मैंने कहा देखें, उस पहले मैं अकेला था, बैचलर था, अब मेरी एक बीवी थी, एक बच्ची थी, तो मेरे लिए मुश्किल था कि मैं साथ जाऊं और एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया का हिस्सा बनूं। बट मैं कहता हूँ जितना था काफ़ी था। उसमें
आपने अहमद शाह के साथ, अहमद अली अकबर जी। हाँ अहमद अली अकबर, अहमद अली अकबर के साथ जो वर्किंग की, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि सेट से आप उसी गेटअप में दोनों साथ में निकले हों? और बिल्कुल, इनफैक्ट हम आउटडोर शूट कर रहे थे बंस रोड पे, ओके, और हम दोनों अपने अपने गेटअप में थे। लेकिन कमाल की बात है कि पब्लिक ने अहमद को तो मतलब नहीं पहचाना शुरू में, और मुझे तो माशाल्लाह कोई भी नहीं पहचाना। तो जब हम वहाँ रोड पर थे तो लोग गौर कर रहे थे, लोगों को लगा ये किसी रेस्टोरेंट के हैं, और ये वो जैसे कोई हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो एक बादशाह बना होता है, एक वज़ीर बना होता है, वो आगे शेर सुना रहे होते हैं। उन्होंने किसी ने कहा कि किसी रेस्टोरेंट की थीम है, एक ड्राइवर एक लेबर है। बट लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा गौर किया। जब हम काफ़ी 2-4 घंटे थे बंस रोड पे, तो लोग पहचानना शुरू हो गए कि यार ये दोनों तो एक्टर हैं, और ये सीन कर रहे हैं, और कैमरा भी है, और ये और वो, इस तरह से। तो बस एक ये था कि हम लोग इस तरह से बाहर निकले रोड पे, और इस तरह से हमें लोगों ने पकड़ा, और शुक्र है दबोचा नहीं। जब आप ड्राइवर का किरदार कर रहे थे नुमान इजाज़, उस टाइम नुमान इजाज़ से आपने कितना सीखा, और उनकी जो वाइफ थी उर्वा, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? उर्वा के साथ मेरा उडारी में एक्सपीरियंस है। इसमें मेरा और उसका उर्वा के साथ ऐसा कोई सीन था नहीं। बट नौमी भाई मैं मतलब अगर उनकी पिछली परफॉर्मेंसेस मैं सीखने के लिए उनको देखता हूँ, बिकॉज मतलब वो मैंने जैसा कहा ना कि वो पाकिस्तान में एक स्कूल है एक्टिंग का, यूनिवर्सिटी। मैं तो उनको यूनिवर्सिटी कहता हूँ बिकॉज मैं उनसे सीखता हूँ, मैं उनके काम से सीखता हूँ। उनका काम देख के मैंने मतलब अपनी एक्टिंग जो थोड़ी बहुत, जो कि नहीं आती मुझे सिरे से, लेकिन थोड़ी बहुत जो टूटी फूटी करता हूँ, तो उनको देख के सीख रहा हूँ। मैं सेट पे मिला था तो मैंने नौमी भाई से कहा था, नौमी भाई मैं तो आपको देखने आया हूँ, सिर्फ सीन साइड पे क्या, मैंने आपको देखना है, आपसे सीखना है। तो उन्होंने कहा क्या सीखना है? मैंने कहा सब कुछ सीखना है। तो मतलब वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। नौमी भाई माशाल्लाह से, अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे, सेहत दे, ज़िंदगी दे, आमीन। उनसे हमेशा ही मुझे सीखने को मिला। मैंने जब उनका काम टीवी पे देखा, और ये मेरा 7-8 साल के कैरियर में मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं नौमी भाई के साथ खड़ा हुआ हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ और उनसे सीख रहा हूँ। तो मेरे लिए तो एक छोटी छोटी चीज़ जो वो कर रहे थे, तो वो मैं बड़ा गौर कर रहा था सीखने की नीयत से, कि मैंने कहा यार मैं आज कुछ ले कर चला जाऊँ इस इंसान से। उन्होंने एक बात बहुत प्यारी की जब मैं उनको कह रहा था कि मैं जब तारीफ़ कर रहा था, मतलब वो छोटा एक्टर बड़ा एक्टर, तो तारीफ़ छोटे एक्टर की ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो बट मैं सच्ची कर रहा था। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो वो उनका एक रिप्लाई था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं समझता हूँ कि बेशक वो रिप्लाई एक सच है, एक अटल हकीकत है। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि नौमी भाई मैं आपसे सीखता हूँ। सो ही रिप्लाइड अल्लाह अकबर। मैंने कहा नौमी भाई मैं आपकी एक्टिंग, आप कमाल है। ही सेड अल्लाह अकबर। आई आस्क्ड सो मैनी क्वेश्चन, मैंने उनसे बहुत ज़्यादा सवाल किए, बहुत ज़्यादा बात की। उन्होंने सिर्फ इस रिप्लाई को कंटिन्यू रखा कि अल्लाह अकबर। और इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बंदा क्यों इज़्ज़त डिज़र्व करता है। उसको इज़्ज़त जो दी है वो अल्लाह ने दी है, बिकॉज़ उसमें मैं नहीं है। तो मैं समझता हूँ सबको ऐसे ही होना चाहिए। शोबिज़ में एंट्री कैसे की आपने? शोबिज़ में एंट्री वैसे तो जो ऑन एंड ऑफ वाली एंट्री है वो 2010 में हुई थी। वो भी बाबर जावेद एक डायरेक्टर थे और प्रोजेक्ट कर रहे थे, मैं अब्दुल कादिर हूँ। उसमें आसिम राजपूत जो थे वो हेड ऑफ प्रोडक्शन थे, और नवीद भट्टी। तो मैंने उनसे कहा कि यार मुझे कोई एक्टिंग करनी है, मेरे अंदर पता नहीं क्या है, मुझे झुरझुरी सी आती, मुझे एक्टिंग करवाओ। तो आसिम राजपूत ने मुझे जाके मिलवाया बाबर जावेद से, और उन्होंने देखा और उन्होंने कहा क्या काम किया? मैंने कहा कोई नहीं किया। बोला क्या करना है? मैंने कहा अच्छा काम करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने वो 1-1.5 हफ्ते बाद कॉल आई मुझे कि जी एक कैरेक्टर है, आप आ जाएँ। तो उसमें मैंने एक कैरेक्टर किया फाद मुस्तफ़ा के साथ। उसका सपोर्टिंग कैरेक्टर था, बट अच्छा रिस्पॉन्स था, अच्छा। फिर 2-4 प्रोजेक्ट इसी तरह किए मैंने। फिर एक गैप आया स्टडी की वजह से, क्योंकि स्टडी कंप्लीट करनी थी मैंने। स्टडी कंप्लीट की, फिर थोड़ा सा बिज़नेस इस तरह के मामलात थे। फिर 2016 में मैंने प्रॉपरली जो है मैंने इसका आगाज़ किया। उडारी में शुरू के 2 एपिसोड में एक कैरेक्टर कैमियो टाइप का वो किया मैंने। बस उसके बाद फिर अब तक चल ही रहा है। अभी आगे फ्यूचर शोबिज़ में ही बनाना है या फिर अगेन आप बिज़नेस की तरफ जाएंगे? नहीं, अभी तो लोगों ने बोला है कि भाई अब इधर ही रहो, तुम्हारी ज़रूरत है बड़ी, क्योंकि टैलेंट
आज आके टैलेंट चाहिए होता है। हम जैसे मोटे एक्टर्स ना कभी कभार चाहिए होते हैं कि यार नहीं अब एक्टिंग का काम आ गया, अब इनको बुला लो। आगे जो अभी आपके एक ड्रामा शूट चल रहा है उसके अलावा भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप? जी फिल्म अभी में आने का इरादा है? फिल्म किसी ने बताया तो नहीं आपको? नहीं बता दें आप। इंशाल्लाह आफ्टर ईद एक फ़िल्म है, उसके सेट पे जा रहा हूँ। और ना मैं नाम डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ, ना मैं फ़िल्म के बारे में कुछ बता सकता हूँ, बट इंशाल्लाह बस हम ताला देखेंगे आपको बड़े पर्दे पे। बड़े पर्दे पे ज़रूर देखिएगा। और वो फ़िल्म मुझे समझ मतलब ये जो वक्त था, इस वक्त में उस फिल्म की बड़ी ज़रूरत है। हमारी फ़िल्म कॉमेडी नहीं है, बट हमारी फ़िल्म किसी आर्ट से या मतलब मैं एक ही प्रेडिक्शन दूंगा कि पाकिस्तान और अराउंड द ग्लोब, अराउंड द वर्ल्ड जितने लोग रहते हैं जो साउथ एशियन है, वो ये फ़िल्म ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। वो फिल्म इतनी संगीन है, मुझे पता है वो देखेंगे लोग, तो इसीलिए मैंने भी हाँ की उसको करने की। बाकी कास्ट के बारे में भी नहीं बताएंगे? नहीं, कास्ट भी नहीं बता सकता, बिल्कुल टॉप सीक्रेट है ये, अंडर कवर। अभी जो ड्रामे के शूट चल रहे हैं उसके बारे में कुछ बता दें। उसमें मैंने एक कैमियो किया है, 4 से 5 एपिसोड का उसमें है, और यमुना जैदी हैं उसमें। इसमें क्या किरदार है आप? इसमें माशाल्लाह से शक्ल को देखते हुए उन्होंने मुझे किरदार दे दिया है, और यमुना के साथ थोड़े से सीन हैं, और वो बस देखेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। कोशिश तो मैंने की कि लोगों को मज़ा आ फर्स्ट जाए। एक्सपीरियंस कैसा रहा यमुना के साथ? यमुना तो मतलब पार है वो, यमुना वो मतलब वो मैं उसका फ़ैन हूँ। अगर फीमेल एक्ट्रेसेस में बात करें तो यमुना तो मतलब उसकी एक्टिंग, और हम लोग देखते हैं ना कि कोई बंदा परफॉर्म अच्छा कर रहा है, उसको इतनी इज्जत मिल रही है, तो पीछे वजह ये होती है कि वो डिज़र्व करता है वो इज्जत। बिकॉज़ यमुना बजाते खुद बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छी लड़की है, अल्लाह उसे खुश रखे हमेशा। और वो जिस तरह से वो माहौल में है और जिस तरह लोगों के साथ वो काम करती है, मैं समझता हूँ कि वो सब ये सारी चीज़ें मिल के ही आपको मतलब एक उस मकाम पे लेकर जाते हैं। कि ऐसा नहीं कि सिर्फ टैलेंट है या सिर्फ आप अच्छे इंसान हो, नहीं, अच्छे इंसान हो साथ टैलेंटेड भी हो तो खुद ब खुद आप आगे जाते हो। आपको किसी के कंधे की, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। जीती जागती मिसाल आपके सामने बैठी हुई है इस टाइम। 2010 में जब आपने अपने कैरियर का आगाज़ किया उस टाइम और इस वक्त 2022, कोई 12 साल का है, आपने काफ़ी स्ट्रगल किए। बहुत ज़्यादा। उस टाइम जो शोबिज़ में आने के लिए लोगों को फेस करना पड़ रहा था, क्या इस वक्त भी है ऐसा कि आपको किसी न्यू ड्रामे के लिए अभी और ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो गया है, जिस तरह काम बढ़ा है उसी तरह एक्टर्स भी बढ़ गए हैं। अब लोग आते हैं फील्ड में, 2 साल रहते हैं, 3 साल रहते हैं, 4 साल रहते हैं, फिर वो डिसहार्ड होते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं फील्ड। और मैं ये समझता हूँ कि ये काम जो है ये शौक़ नहीं है, ये मतलब पार्ट टाइम नहीं है, ये काम पार्ट टाइम नहीं, ये एक प्रॉपर जॉब है, ये पैशन का काम है, ये मतलब नॉर्मल काम नहीं है। क्योंकि बड़े किसी मशहूर एक्टर ने कहा था कि एक्टर्स आर साइको, वो साइको होते हैं बिकॉज़ वो अपनी ज़िंदगी कम जीते हैं नॉर्मली। अब लाइक मी, मैं हसन हूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी कम जी रहा हूँ अपनी नॉर्मल लाइफ में। मैं कभी जानू, कभी टॉनी, कभी जहांगीर शाह, तो कभी सफदर, तो मैं अलग अलग वो ज़िंदगियाँ जी रहा हूँ। कभी ऐसा हुआ कि आप सेट से घर गए हो और घर पे आप उसी किरदार में कि आपकी फैमिली ने कहा हो कि भाई पीछे छोड़कर आओ जानू को, जहाँ से लेकर आए? नहीं, जानू में तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इससे पहले मैंने जब यकीन का सफ़र एक प्रोजेक्ट किया था हम टीवी का, उसमें जब जहांगीर शाह का बेटा बना था, तो उस टाइम वो थोड़ा सा सिंधी था और वो वडेरा टाइप और ये और वो, तो अक्सर वो फिर वो आपके अंदर उतर जाता है कि कोई भी कैरेक्टर करने के लिए सबसे पहले आप उस कैरेक्टर को कंसीव करते हैं। जब वो मैंने कंसीव जब आप कर लेते तो बड़ा मुश्किल होता है उस कैरेक्टर से बाहर आना। तो वो मेरा एक्सपीरियंस एक था कि मैं फिर हर नॉर्मल भी जो है हाथ बांध के और यूँ देखना और बात करना, तो दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया था बस ख़त्म हो गया कैरेक्टर, बाहर आ कैरेक्टर से। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है वैसे, कैरेक्टर से आप बाहर आएँ बड़ा मुश्किल है ये, बट शुक्र अल्लाह का कि अब थोड़ा सा आ गई है एक्टिंग, तो कंट्रोल कर लेता हूँ। अपने फ़ैन फॉलोइंग के लिए कोई मैसेज? अपने फैंस के लिए, मेरे 2 फैंस हैं, 2 से 4 फैंस हैं। नहीं, मैं भी आपकी फ़ैन हूँ। थैंक यू भाई। मेरा मैसेज ये है कि एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की मदद करें,
बजाय इसके कि कौन क्या कमा रहा है या क्या खा रहा है, आप उनके हक़ में दुआ करें। इस कौम की हालत तभी बदलेगी जब आप अपनी हालत बदलेंगे। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर